he saw a documentary of our सनातन साधु, हमारे साधुओं के संतों के एक डॉक्यूमेंट्री देखा था जिसमें उनको सुल्फे पीते हुए, गांजा पीते हुए दिखाया गया था। आज हमारे विश्व की मीडिया ऐसा कार्य कर रही है। मैं समझता हूं हम लोगों को इन सभी समस्याओं से सजग होने की आवश्यकता है, तभी हम अपने सनातन संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। हरिओम तत्सत। संस्कृति संसद का यह द्वितीय दिवस, कल प्रथम दिवस पे हमने देवाधिदेव महादेव का महारुद्राभिषेक किया पूज्य सभी संतों ने, परंतु आज जो द्वितीय दिवस और एक तरीके से हम कहें कि इस विमर्श का उद्घाटन धर्म विमर्श के रूप में जो आज हुआ, इसका ये प्रथम दिवस है। सभी पूज्य संतों के भोजन प्रसाद की व्यवस्था यही है। आवास पे जहाँ जहाँ आप रुके हैं वहाँ पे आपके लिए चाय बिस्किट उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है, परंतु भोजन यही रुद्राक्ष में ही करना है। और जिन्हें जहाँ भोजन करना है दोनों तरफ एक व्यवस्था की दृष्टि से है कि पूज्य आचार्य संप्रदायाचार्य महामंडलेश्वर हमारी दाहिनी तरफ और शेष सभी संत और कार्यकर्ता बाईं तरफ की व्यवस्था में भोजन करेंगे। भोजन में कोई अंतर नहीं है, किसी सामग्री में किसी व्यवस्था में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये मन में ना बने कि हम भीड़ में आचार्यों को वरिष्ठों को नहीं ले जा सकते, इसलिए उसको थोड़ा अलग किया है। बाकी इधर की व्यवस्था अच्छा नहीं, देखिए ये संतों का अपना कार्यक्रम है और संघर्ष का कार्यक्रम है। अभी पीछे के दिनों एक चर्चा हो रही थी कि अब तक अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद ने बुलाया तो क्या हुआ। तो विश्व हिंदू परिषद ने जब संतों को भी बुलाया, कार्यकर्ताओं को बुलाया, तो ये कभी नहीं कहा कि हम आपको दरी चादर कुछ देंगे। कहा कंबल लेकर के आना, जाड़ा है तो अगर गर्मी है तो अपने पीने के पानी की बोतल तक लेके चलना। संघर्ष का दिन है, लाठीचार्ज हो सकता है, कुछ फल मेवा सूखा रख लेना। और संतों ने राम जन्मभूमि के संपूर्ण आंदोलन में संघर्ष किया। ये पहला दृश्य है, पहली बार ऐसा होने वाला है कि जब विश्व हिंदू परिषद संघ परिवार अयोध्या में बुला रहा है और पलक पावड़े बिछा के स्वागत करेगा, आवास और भोजन की चिंता करेगा। लेकिन समूचे संघर्ष के दौरान हम एक कहने की स्थिति में कभी नहीं थे कि हम आपको क्या खिला पाएंगे। कभी संगठन इस स्थिति में नहीं था। अगर जो लोग 6 दिसंबर को ढांचा गिरते समय अयोध्या में थे, उन्हें पता होगा कि शाम को इस बात पे विमर्श हो रहा था आपस में कि कार्यकर्ता थक गया है, ढांचा टूट तो गया, कल्याण सिंह की सरकार भी जा चुकी है, अब रात में खाएं क्या। इस बात की बहुत चिंता थी कि ये 5 लाख जो कारसेवक अयोध्या में घुसे हैं, खाएं क्या। तो हुआ किसी तरीके से खिचड़ी बनवा दो और सबके हाथ में पत्तल में कटोरे में जैसे लग जाए, क्योंकि ये सब दिन भर के थके गलियों गलियों में मारे फिर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि ये संतों के संघर्ष का आगाज सच में आज हो रहा है। अगला 8 वर्ष, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कहा कि कब विश्व युद्ध छिड़ जाएगा इसे किसी को पता नहीं है। इस विश्व युद्ध की परिस्थितियों में हिंदू समाज को बचाना इन्हीं संतों का काम है, जो इस मंच पर बैठे हैं सवेरे से शाम तक सनातन के नाम पर। यहाँ हम सिर्फ धुंधवी बजाने किराया भाड़ा खर्च करके यहाँ तक नहीं आए हैं, दक्षिणा के लिए नहीं आए हैं। आज की तिथि पर कम से कम 500 भंडारे चल रहे हैं देश भर में। जिनको भंडारे में जाना था वो भंडारे में गए हैं। लेकिन आप संगठन संत समिति या अखाड़ा परिषद के आह्वान पर आप अपना यात्रा व्यय खर्च करके प्रांतों से यहाँ संत पधारे हैं, इसलिए न इधर दक्षिणा बट रही न उधर दक्षिणा बट रही। कल बस भोजन में विश्वनाथ जी का दरबार था, अन्नपूर्णा का प्रसाद था, इसलिए अन्नपूर्णा के प्रसाद के स्वरूप उसके सर्वे सर्वा श्री महंत महानिर्वाणी अखाड़े के जनरल सेक्रेटरी
और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी ने मां अन्नपूर्णा की तरफ से कृपा की उनके प्रतिनिधि बन करके, इसलिए वहां दक्षिणा मिली थी। बाकी न इधर दक्षिणा है न इधर दक्षिणा है, ध्यान रखिएगा। और भोजन आसन सब समरूप है, इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। बस पूज्य संत आए हैं। कल 8:30 बजे वाहन पहुंच जाए तो भला, न पहुंचे तो आप 3 व्हीलर लेना और सीधे यहीं पहुंच जाओ। जलपान यहीं है, अल्पाहार करके और सभागार में ये 2 रो छोड़ करके बैठेंगे। कम बीच का सिर्फ ये बीच वाला हिस्सा 2 रो छोड़ करके हम बैठेंगे, ये बस ध्यान रखेंगे मर्यादा का। कुछ विशिष्ट जन कल भी रहने वाले। कल आधा दिन धर्माचार्यों का है और आधा दिन उसके बाद मातृशक्ति का है। माताएं हैं और हम सब के बीच कल सवेरे से ही साध्वी रितंबरा दीदी भी रहने वाली है, लेकिन वो बोलेगी दोपहर बाद। शुरू का सत्र प्रत्येक संत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कानून पिछले 75 वर्ष में कौन कौन से कानून बने सिर्फ हिंदुओं को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए, और हिंदुओं को 2ym दर्जे का नागरिक किन किन कानूनों के जरिए बनाया गया, ज्ञानवापी का प्रकरण क्या है, इस पर कल सवेरे उद्घाटन सत्र में ही चर्चा होगी। उसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, अपने विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी इस विषय का प्रतिपादन करने वाले हैं। अश्विनी उपाध्याय, जिसे हम PIL मैन कहते हैं, वो रहने वाले हैं। ज्ञानवापी के प्रकरण में हरशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन को हम सभी पहचान गए होंगे। और कल जब हम रुद्राभिषेक कर रहे थे तो हमें एक सूचना और मिली कि पिछले 2 महीने से सर्वे चल रहा है। तो हमने मजाक में कहा कि ये सर्वे तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक सर्वे भवन्तु सुखिनः नहीं हो जाएगा। तो ये सर्वे जो है भवन्तु सुखिनः की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और एक अंतिम बात कर रहा हूं कि अखिल भारतीय संत समिति के प्रस्ताव में सिर्फ श्री राम जन्मभूमि नहीं थी महाराज जी। राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, ये तीनों एक ही प्रस्ताव का हिस्सा था। अभी 1 कदम बढ़ा है, 2 कदम और चलने हैं। इसलिए हम लक्ष्य को भूल करके, संपूर्ण लक्ष्य हर समय दृष्टि में रहे। अब एक कि कब जीतना है, किस मुहरे पे कब चाल चलनी है, यह भी तय करना है। और मुझे लगता है कि हमारे अखाड़ा परिषद के यशस्वी अध्यक्ष के कार्यकाल में ही ये सब कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए सभी पूज्य संतों से आग्रह है, कल जलपान के समय, अभी रात्रि का सभी भोजन करके ही अपने शयन के स्थानों पर जाएंगे और जलपान के समय यहाँ आ जाएंगे। और भोजन भी कल यही है, इसलिए और जो इधर उधर घूमते रहते हैं दाएं बाएं, वो कुछ सुनने का, और जब सुनेंगे तभी सुनाने की स्थिति में होंगे, ये ध्यान रखें। और अब मैं इस सत्र के और आज के सत्रों के समापन की अध्यक्षता कर रहे जगत गुरु सतपंथाचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी ज्ञान देवाचार्य जी महाराज जी से आग्रह करूंगा कि वो अध्यक्षीय उद्बोधन दें। नारायण श्रीहरि। नमो नारायण। आज संस्कृति सदन के इस कार्यक्रम में 7वां सत्र पूर्ण होने जा रहा है। इस सत्र का सब्जेक्ट था आयुर्वेद, योग और ज्योतिष। तो इस सब्जेक्ट में बारे में कुछ थोड़ा बोला गया। और ये आयुर्वेद, योग और ज्योतिष, ये 3 सब्जेक्ट है। ये भारतवर्ष की देन है सारे विश्व को, क्योंकि जो आयुर्वेद है वो अपने वेदों में भी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद की चिकित्सा बारे में बहुत सारे मंत्र है। और चरक संहिता में भी
चरक ऋषि ने विस्तृत ज्ञान दिया है उसका। और आप सब जानते हैं देव और दानव के युद्ध के दरमियान समुद्र मंथन हुआ तो उसमें धन्वंतरि प्रकट हुए, तो उन्होंने भी ये आयुर्वेद का ज्ञान दिया। वो ज्ञान ब्रह्मा जी के पास लिया उन्होंने। तो कहने का मतलब ये है कि अपना जो आयुर्वेद का ज्ञान है वो हजारों साल पुराना है। विश्व में किसी को आयुर्वेद ज्ञान का पता ही नहीं था, तब भारत की संस्कृति में ये पूर्ण विकसित ज्ञान था और बड़ा विस्तृत तरीके से ये ज्ञान हमारे ऋषियों ने वेदों में बताया गया है। ऐसे पहले एलोपैथिक, होम्योपैथिक ये सिस्टम नहीं थी, मात्र आयुर्वेद थी और कई जटिल दर्दों में इसका उपयोग होता था। और इसमें नेचुरोपैथी है, ऐसी कई पद्धतियां हैं। मैंने 1-1.5 महीने के पहले ये नेचुरोपैथी का सिस्टम फॉलो किया। उसमें वमन है, शंख प्रक्षालन है, स्टीम बाथ है, मड स्नान है, कई तरह की सिस्टम उसमें है। और ये सिस्टम अपनाने से अपना शरीर स्वस्थ होता है और शरीर के अंदर जितने टॉक्सिन है वो बाहर निकल जाते हैं। वो पुरानी पद्धति है हमारी ये। आज लोग समझ रहे हैं, आज विदेश के लोग भी अपनी ये पद्धति को फॉलो कर रहे हैं। और रही योग की बात, तो योग के भीष्म पिता हम शिव जी को मानते हैं। योग का ज्ञान पहले उन्होंने दिया और इसके बाद पतंजलि के योग सूत्र है, हम सब जानते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग है उनका। बहुत विस्तृत तरीके से योग का ज्ञान इसमें दिया गया है। योग का मतलब है युज मानी जोड़ना, अपने शरीर, मन और आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, उसको योग बोलते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग का प्रकार बताया है। इस योग से परमात्मा की ओर जाने का रास्ता है ये। और आप सब जानते हैं कि 11 दिसंबर 2014 में यूनेस्को में ये योग दिन मनाने का प्रस्ताव प्रसार किया गया और 21 जून को हमारे बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी के उनके प्रयास से योग दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जाता है। ये हमारी उपलब्धि है। कई सदियों से, हजारों साल से योग भारत की विरासत में मिला है हमको। आज सारा विश्व उसको फॉलो कर रहा है। और रही ज्योतिष की बात, तो ज्योतिष ये भी बहुत पुराने तरीके से और प्राचीन हमारी विरासत में हमको मिला है। इसका वेदों में भी उसका उल्लेख किया गया है, यजुर्वेद में और ऋग्वेद में, अथर्ववेद में तो बहुत बड़ा ज्ञान दिया गया है उसमें, उसके बारे में। वरामीर है, ऐसे कई ज्योतिषाचार्य ने ज्योतिष के बारे में ज्ञान दिया गया है। ज्योतिष विद्या बहुत विस्तृत है। कुंडलिनी ज्योतिष है, हस्तरेखा ज्योतिष है, सामुद्रिक ज्योतिष है और कई प्रकार अंक ज्योतिष है। ज्योतिष एक विज्ञान है। हम 100% नहीं कह सकते हैं कि ज्योतिष का फल कथन सही है, मगर वास्तव में 99% सही हो सकता है। मगर ज्योतिष के निष्णात होने चाहिए। वो जो विज्ञान है ये खगोलीय विज्ञान है। हमारे ऋषि मुनियों ने समझ लो आज से 100 साल आगे कोई दिन में कितने बजे किस स्थिति में ग्रह होंगे वो सभी पहले से बता देते हैं। आज हम जानते हैं कैलेंडर हमारे पास होते हैं, तो 12 महीना का कैलेंडर हमारे पास आता है, तो किस समय किस योग होगा, कौन सी राशि होगी, वो सभी विस्तृत में बताया जाता है।
उस हिसाब से हम मुहूर्त निकालते हैं, शुभ कार्य करते हैं। मतलब क्या है, ये तीनों शास्त्र है जो हमें प्राचीन ऋषिमुनियों ने, हमारे ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने ये ज्ञान दिया है लाखों साल पहले। और उपनिषद का ज्ञान जो है ये भी ऋषि मुनियों ने दिया है। आज क्वांटम साइंस पढ़ रहे हैं जर्मन में और सभी विदेश में, वो उपनिषद को फर्जियात पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसमें साइंस के स्टूडेंट्स कई शोध करते हैं। मतलब क्या है कि भारत की ये विरासत है बहुत पुरानी मगर बहुत महत्वपूर्ण, जो हमें मिली है। आज सारा विश्व उसका उपयोग कर रहा है और कहीं हम उसे भूल न जाएं। योग अच्छी बात है, शरीर स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए और अपने को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए। ये सब्जेक्ट थे आज के, और विस्तृत जानकारी हम दे सकते हैं मगर अब समय नहीं है, क्योंकि ज्योतिष का अभ्यास मैंने भी किया है। और जब मैं वकालत करता था तब एक वकील ने मुझे एक कुंडली बताई और बोला कि इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। मैंने विस्तृत से उसका अभ्यास किया और मैंने कहा कि ये 18 से 20 साल का ये इंसान है, लड़का है, और शायद अभी इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने मेरे हाथ में से कुंडली ले ली और कहा कि 2 महीने पहले उसका देहांत हो गया है। वो तब से मैंने कभी ऐसा ही कोई बताने आता है तो अच्छी बात है, बताते हैं ठीक है, मगर ये भी देखना पड़ता है। तब से मैंने छोड़ दिया, तब से ज्योतिष देखना छोड़ दिया, क्योंकि किसी को बुरा लगे, ये लगे सच कह नहीं सकते हैं। तो ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है और आज सारी चर्चा हुई, आज अभी समापन हो रहा है। आप सभी उपस्थित जगत गुरु आचार्य महामंडलेश्वर महंत और सभी संत यहाँ उपस्थित है, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और सबके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। और आगे का सत्र कल चलेगा, तब के लिए विश्राम। सभी को जय गुरुदेव, नमो नारायण। अपने स्थान पर रहिए। वंदे मातरम के पश्चात ही कृपया सब लोग खड़े हो जाएंगे। वंदे मातरम होगा, वंदे मातरम के पश्चात ही जाएंगे। सेंटर में कर लो, 2 माइक है, अरेंज कर लो, उसको उधर कर दो। 3 2 1 वंदे मा